Hello friends, welcome to my safety training center. So friends, we are going to talk today ADNOC job performer and performing authority. How many permit they can take. So there are these two categories. They are from contractor side. अभी जो परफॉर्मिंग अथॉरिटी है उसको पहले हम लोग JO बोला करते थे, जॉब ओरिजिनेटर, यानी वो कॉन्ट्रैक्टर की साइड का भी हो सकता है और एडनॉक साइड का भी हो सकता है। ये आपको पूछ सकता है, तो आप लोग याद रखना है। अभी देखिए, परफॉर्मिंग अथॉरिटी कितना परमिट ले सकता है, तो वो हॉट वर्क 3 ले सकता है, क्रिटिकल वर्क परमिट 5 ले सकता है, जनरल वर्क परमिट भी ले सकता है लगभग 15 ले सकता है वो। सो याद रखना है, क्योंकि उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होती है और वो कई डिपार्टमेंट के लिए काम करता है। जैसे मैकेनिकल का भी परमिट इशू कराएगा, इलेक्ट्रिकल का भी, इंस्ट्रूमेंटेशन का भी, सिविल का भी, इसीलिए उसका परमिट थोड़ा सा ज़्यादा है। अभी जॉब परफॉर्मर के हवाले से आप देख लेते हैं। हॉट वर्क परमिट एक ही ले सकता है जॉब परफॉर्मर, और एक लेने के बाद कंटिन्यूअस वर्क साइट पे उसे प्रजेंट रहना है, यानी वर्क साइट छोड़ नहीं सकता है जब भी वो हॉट वर्क परमिट लेगा। अभी जब भी वो हॉट वर्क परमिट ले लिया तो उसके साथ कोई भी अलाउड नहीं है कि दूसरा परमिट ले सके, जैसे जनरल वर्क परमिट, क्रिटिकल वर्क परमिट, ये चीज़ें नहीं ले सकता है। इवन दूसरा हॉट वर्क परमिट भी नहीं ले सकता है। क्रिटिकल वर्क परमिट अगर लेता है तो एक टाइम में एक ही ले सकता है क्रिटिकल वर्क परमिट, ये भी याद रखना है। और कंटिन्यूअस प्रोजेक्ट रहना है, साइट के ऊपर, साइट छोड़ नहीं सकता है। अब देखिए, क्रिटिकल वर्क परमिट जब ले लिया तो उसको ये अलाउड नहीं है कि कोई हॉट वर्क परमिट ले या जनरल वर्क परमिट ले, क्योंकि उसका रोल क्रिटिकल वर्क परमिट के वक्त ज़्यादा हो जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा हो जाती है, तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को बांटना उसको खतरे से खाली नहीं है। अभी क्या है, जनरल वर्क परमिट के हवाले से हम जान लेते हैं। जनरल वर्क परमिट वो 6 ले सकता है, 6, एक टाइम में 6 ले सकता है, और जो विजिबिलिटी हो सेम लोकेशन पे उधर ही ले सकता है। एडिक्वेट सुपरविजन वो दे सके, प्रोवाइड कर सके। सब परमिट जो उसके अंडर में है, जो भी उसके कंट्रोल में है, उन जगहों पे वो जा सके, कम्युनिकेशन कर सके सारे लोगों से परमिट के हवाले से और एक्टिविटीज़ के हवाले से। तो ऐसे में वो जनरल वर्क परमिट 6 ले सकता है, आप लोग याद रखना है। अभी जब वो जनरल वर्क परमिट ले लिया सपोज, तो अभी 6 ले लिया, पूरा ले लिया उसने, तो कोई दूसरा परमिट नहीं ले सकता है, लाइक हॉट वर्क और क्रिटिकल वर्क परमिट, ये सब चीज़ें नहीं ले सकता है। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आपको ये पसंद आएगा। मैं थोड़ी सी और भी बात कर लेता हूँ दूसरे तरीके से। परमिट एक्सटेंशन, जो हम परमिट एक्सटेंशन करते हैं उसके हवाले से एडनॉक में क्या प्रोसीजर है। वो परमिट एक्सटेंशन थोड़ा सा मैं डिटेल्स बताता हूँ कि एरिया अथॉरिटी, परमिट इशूअर, ये लोग का जब शिफ्ट चेंज होता है तो इनसे हमें जाके मिलना है, ताकि हमारा परमिट का रीवैलिडेट हो जाए, एक्सटेंशन हो जाए। कम से कम वो लोग एक्सटेंशन कर सकते हैं 4 घंटे के लिए। 4 घंटा का एक्सटेंशन होगा, उससे कम नहीं बोल सकते हैं, मैक्सिमम समझिए, क्योंकि 4 घंटा ही कर सकता है उन लोग। लेकिन टोटल जो आवर होता है, ड्यूरेशन वर्क हमारा एडनॉक के अंदर, अगर इन केस ऑफ इमरजेंसी 16 आवर्स तक हम काम कर सकते हैं, एक्सटेंशन करा करके 2 शिफ्ट में। समझ गए? फर्स्ट शिफ्ट में हो जाएगा 12, दूसरा शिफ्ट में हो जाएगा 4, 16 हो जाएगा। तो याद रखना है कि एरिया अथॉरिटी और इशूइंग अथॉरिटी, इन परमिट इशूअर जो बोलते हैं, अभी पहले इशूइंग अथॉरिटी हुआ करता था, तो परमिट इशूअर और एरिया अथॉरिटी, इन दोनों के मिलने के बाद ही आप एक्सटेंशन हो सकता है, वैलिडिटी बढ़ सकती है। लेकिन याद रखना है कि जो उसी जॉब की वैलिडिटी बढ़ेगी जिस जॉब का कंडीशन चेंज नहीं हुआ हो। जैसे कि अभी बारिश हो गई, तूफान आ गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, इन कंडीशंस में परमिट का एक्सटेंशन नहीं होगा। जो भी परमिट के अंदर सुबह में लिखा गया है, उस परमिट की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी तरह से मैच होनी चाहिए, उसमें कोई भी चेंजेज नहीं। अगर कुछ भी चेंजेज होगा तो परमिट एक्सटेंशन नहीं होगा। तो आप लोग याद रखें कि जो भी जॉब परफॉर्मर में है उनको ये याद रखना है, ये क्वेश्चन याद रखना है कि 4 घंटे के लिए मैक्सिमम वैलिडेशन हो सकता है, एक्सटेंशन हो सकता है, और मैक्सिमम 16 आवर्स तक के लिए, यानी 16 आवर्स तक काम कर सकते हैं।
तो वो भी एडना के अप्रूवल के बाद। सो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आएगी, और मैं आप लोग से ये रिक्वेस्ट है कि अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं उनको बताएं और सब्सक्राइब करें। अगर आपके दिल में भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में आए। ऐसे मैं ये डिस्क्रिप्शन में भी रख दूंगा ताकि आपको पढ़ने के लिए आसानी होगी और आप कोई भी इंटरव्यू क्लियर कर लें और आपका नॉलेज भी बढ़े और साइट के ऊपर कोई एक्सीडेंट नहीं हो। हमारा मेन फोकस यही है कि एक्सीडेंट ज़ीरो होगा तो एवरीबॉडी हीरो होगा। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।